आज हम लोग मैट्रिक स्पेस का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 3 चैप्टर बचा है, तीनों का नाम सी से है। कनेक्टेडनेस, कंप्लीटनेस और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो हम बाद में इत्मीनान से पढ़ाएंगे। बचा कनेक्टेडनेस और आपका कंप्लीट। कंप्लीट को कुछ लोग सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा रियल एनालिसिस में जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर था उसको कुछ लोग रियल सीक्वेंस के नाम से भी कहते थे। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ना है। तो हम पहले वही शुरू कर रहे हैं। ठीक, हेडलाइन डालिए, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ये चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। पहली हेडलाइन डालिए, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। क्या होता है सीक्वेंस? कुछ बता पाएंगे सीक्वेंस के बारे में? कुछ जानते हैं आप लोग? सेकेंड ईयर में पूरा पढ़ करके आए सीक्वेंस। कुछ बता पाएंगे सीक्वेंस के बारे में? बताइए। और कुछ? अभी हम कुछ दिन पहले भी सीक्वेंस जिक्र किए थे ना। देखिए, सीक्वेंस कुछ और नहीं बल्कि 2 सेट्स के बीच में मैपिंग होती है। क्या होती है? मैपिंग, जिसमें से 1 सेट फिक्स होता है जिसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम कोई मैपिंग ले लें, मान लीजिए x, d हमारा, चूंकि हम सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए x, d हमारा मैट्रिक स्पेस है। हमने कोई मैपिंग ले ली, f इज सच दैट n2x। f इज सच दैट n2x मतलब एक हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। f is such that n2x such that नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टाइप के होते हैं। कैपिटल X के जो एलिमेंट होते हैं वो x1, x2, x3 टाइप के होते हैं। अगर हम इसको ऐसे करस्पॉन्ड करें कि अंडर f 1 x1 पे मीट करें, 2 x2 पे मीट करें, 3 x3 पे मीट करें, 4 x4 पे मीट करें, n xn पे मीट करें, फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तब हम कहते हैं कि इस केस में xn को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। ठीक, और सीक्वेंस के एलिमेंट्स को अगर ये सीक्वेंस है तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? x1, x2, x3, x4, xn एंड सो ऑन। सीक्वेंस के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। इतना लिख देना, केवल इतना लिख देना इस बात को बताता है कि xn को बनाने में एक मैपिंग fi होगी जो नेचुरल नंबर से किसी सेट के बीच में रही होगी। नेचुरल नंबर आप जानते हैं और ये कुछ और नहीं बल्कि इसके रेंज सेट के एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं।
ठीक है, तो कहीं हमने इस डब्बे में एक्सन लिख दिया तो मतलब वो सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस है तो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि एफ कोई मैपिंग रही होगी n टू कैपिटल एक्स और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल एक्स के मेंबर्स रहे होंगे। ये पहला थॉट हमेशा दिमाग में आता है। अगर हमने कहीं पे भी, हम अपना बता रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी ये लिखा हुआ देखते हैं तो मेरा दिमाग तुरंत स्ट्राइक करता है कि ये सीक्वेंस है। पहली बात तो ये सीक्वेंस है। दूसरी चीज़ मेरे माइंड में जो आती है वो ये आती है कि एफ इज सच दैट n टू r के बीच में ये कोई मैपिंग होगी। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, r मतलब r का सबसेट, इसके एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। f के अंडर में 1 x1 पे करस्पॉन्ड किया होगा, 2 x2 पे किया होगा, 3 x3 पे किया होगा, 4 x4 पे किया होगा एंड सो ऑन। तो मेरे सामने कभी ये लिखा होता है तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता है। तो अगर एक्सन लिखा है, एक्सन सीक्वेंस है, वो f इज सच दैट n टू x है या n टू r है, ये r का सबसेट होता है। और जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो उसको कहते हैं रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस का बेसिक है। बेसिक है मतलब मुझे ये लगता है कि अब अगर इस साल आपका वाइवा होना है या अब आगे इस साल के बाद से हर बार होना है तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए भाई? आपका प्रोफेशन क्या होगा यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि आप क्या बनेंगे। तो ये छोटी चीज़ पढ़ाने की नहीं है, ये छोटी चीज़ याद रखने की है कि ये सीक्वेंस होता है। क्योंकि इस सीक्वेंस के बारे में आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं और तो और सीक्वेंस का बेसिक आपने 9th या 10th में ही पढ़ लिया था। तो ये अब बताने की कोई चीज़ नहीं कि हम बार बार रटवाएं कि सीक्वेंस क्या होता है। ये आपका खुद का पर्सनल थॉट है कि हमको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। कोई आपसे कह दे 1-1 मैपिंग क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए कि 1-1 मैपिंग क्या होती है, ऑन टू क्या है तो वो पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ की तरफ अप्रोच करेंगे हम बोल के किनारे हो जाएंगे कि एफ इज़ 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। तब कोई टीचर मेंशन थोड़ी ना करेगा कि 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। हो सकता है हम कोचिंग पढ़ाएं तो हम एक दफ़ा कर भी दें, लेकिन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बिल्कुल भी मेंशन नहीं की जाएगी। अगर आप ये सपना सजा रखें कि हमको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी करना है, यूजी करना है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आप भी अच्छे होने चाहिए। दोनों ही बात है। ये नहीं कि हमको कुछ आता नहीं और हम अच्छी यूनिवर्सिटी के सपने देख रहे हैं। अगर आपका सोर्स से हो भी गया तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी के सपने देखते हैं तो खुद को भी अच्छा बनाइए कि आप कम से कम वहाँ सर्वाइव कर सके। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई थोड़ी ना जाती हैं, उनको पता है कि ये आपको आता है क्योंकि आपने कभी पढ़ा है। अब हम आपको सीक्वेंस बोलते हैं तो हम ये सोच के बोलते हैं कि यू नो ABCD, आपको पता है S कैसे लिखते हैं, E कैसे लिखते हैं और सीक्वेंस की स्पेलिंग कैसे लिखेगा। हम वो बोल के थोड़ी ना लिखवाएंगे कि सीक्वेंस लिखो। तो ये सब चीज़ें आपको अब याद होनी चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, कितने रिलेशंस होते हैं, 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग क्या होती है, 1-1 ऑन-टू क्या होती है, 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उससे रिलेट करके सारे रिजल्ट पता हो, लेकिन अगर हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी तो आप हमको कुछ बता सकें कि कोई भी कर्व कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसमें कोई ब्रेकिंग ना हो, कोई जंप ना हो। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फंक्शन हमारा कहाँ कंटिन्यूअस होता है, वो पॉइंट कहाँ लाई करता है। जैसे लिमिट पॉइंट हमेशा उधर लाई करता है जबकि कंटिन्यूटी हमेशा इधर लाई करती है। कोई भी फंक्शन x a में कंटिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन x a में कंटिन्यूअस होगा अगर f(x) f a पे कंटिन्यूअस हो। या तो ये पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट इस सेट में पाया जाता है जबकि कंटिन्यूटी वाला पॉइंट इसी सेट में पाया जाता है। तो ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि फिर आप अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी आप कहते हैं कि हमको सामने वाले टीचर का पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने ये सोच के पढ़ाया कि आप जानते हैं, उसने अपना स्तर नहीं गिराया। ठीक है, तो कमी अपने अंदर सुधारिए कि हमको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो कभी सीक्वेंस सुनिए तो सीक्वेंस एक्शन लिखते ही सीक्वेंस मतलब f इज सच दैट n टू r मैपिंग ये होती है। जब आप इसको कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं तो सीक्वेंस कहते हैं, एक्सटेंड करके लिखते हैं तो सबसेट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं या रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। लिखिए लेट x, d be a metric space
let X comma D be a metric space and capital N be the set of natural number, and capital N be the set of natural number, then a sequence in capital X, is a mapping F is such that N to X such that ये Fn is equal to Xn for every small n belongs to capital N. Fn is equal to Xn for every n belongs to capital N. हो गया? इस वाले डायग्राम के लिए जगह छोड़ करके नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ Xn are called terms or the element of the sequence full stop. We will denote this sequence by the notation ये दोनों लिख लीजिए बस और करके, ये और ये, by the notation V ब्रैकेट में Xn or Xn n is equal to 1 to infinite. जाहिर सी बात है Xn का मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन, x1 x2 x3 एंड सो ऑन किसका सबसेट होगा? x का. आगे लिख लीजिए विच इज सबसेट ऑफ कैपिटल X, विच इज सबसेट ऑफ कैपिटल X. ठीक है, कोई सीक्वेंस बता पाएंगे? बहुत सारे सीक्वेंसेस हमने आप लोगों को बताए, 1/n 1/2n -1 to the power n -1 to the power 2n, बहुत सारे सीक्वेंस हैं. जैसे मान लीजिए R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, इसमें हमने कोई सीक्वेंस ले लिया Xn इज इक्वल टू 1/n, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है, तो उस केस में मैपिंग F इज सच दैट n to R होगी, सच दैट Fn is equal to 1/n for every n belongs to capital N. रेंज सेट या टर्म्स लिखेंगे, 1 लिखते ही 1, 2 लिखते ही 1/2, 3 लिखते ही 1/3, 4 लिखते ही 1/4, 5 लिखते ही 1/5 एंड सो ऑन. इसको बोलते हैं रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस. इन पर्टिकुलर हर एक बंदे को बोलते हैं मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस. ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है. सीक्वेंस इज अ मैपिंग विच विल बी डिफाइंड इन सच अ वे. ठीक है, लिखिए लेट R, D बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस. लेट R, D बी द, ब्रैकेट में लिखते हैं R, D बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस, देन डिफाइन अ मैपिंग, F is such that n to R, such that
Fn is equal to 1 by n, comma small n belongs to capital N. ठीक है, नीचे से लिखिए देन करली ब्रैकेट में ये, देन करली ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 बाई 2 कॉमा 1 बाई 3 कॉमा 1 बाई 4 कॉमा डैश 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 इज अ सीक्वेंस इन कैपिटल R. ठीक है, सब सीक्वेंस जानते हैं, इतना रट्टा मारे हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस में. अच्छा, हर सीक्वेंस का सब कलेक्शन सब सीक्वेंस होगा? नहीं, तब सब सीक्वेंस. अभी इतना पढ़ा आप लोगों ने सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट में कि हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा मैम सब सीक्वेंस क्या होता है. मतलब आई वॉज एक्सपेक्टेड कि कोई आप में से हमसे पूछेगा कि मैम सब सीक्वेंस एक्चुअली है क्या, लेकिन हमको बाद में यही लगा कि वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी. सब सीक्वेंस मतलब सब कलेक्शन मतलब सब सेट. दिमाग में वही चीज़ है. तब है अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? सोचिए. चलिए, मतलब फाइनली नहीं बता पाएंगे, है ना, कोई बात नहीं, तो हम ही बताते रहे. पूछने से ये होता है ना कि चीज़ें आम नहीं लगती, लगता है कि हाँ हमको नहीं आती, तो हमको बहुत डेस्परेट होके सुनना है कि क्या होता है. इसलिए हम एक बार पूछ लेते हैं कि हो सकता है कि फिर वो एक्साइटमेंट की वजह से जब आप सुने तो आपको ज़्यादा याद हो. चलिए, अब देखिए हम सब सीक्वेंस बताने चल रहे हैं. सीक्वेंस तो समझ में आ गया. सब सीक्वेंस देखिए, सब सीक्वेंस. पहली बात तो सब सीक्वेंस पढ़ने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक F, दूसरा G. तब इसके कॉम्बिनेशन को, फॉग को, कंपोजिशन पढ़ा था ना, कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैपिंग, गॉफ GOF गॉफ या फॉग FOG फॉग, कॉम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं सब सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए XN हमारा कोई सीक्वेंस, ध्यान से सुनिएगा, XN हमारा क्या है, कोई सीक्वेंस. तो इससे क्या क्या बात समझ में आती है कि ये एक मैपिंग रही होगी नेचुरल नंबर से X पे, जहाँ X, D हमारा मैट्रिक स्पेस है. ठीक, अब हम एक आइडेंटिटी मैपिंग ले रहे हैं. आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है? आपका आई कार्ड क्या होता है, क्या पहचान है वो आपका आई कार्ड है? खुद का खुद से होता है. वेरी गुड. आई कार्ड में आपकी फ़ोटो होती है, तो अगर आप हमको आई कार्ड देती हैं तो हम तो पहले ही बताएं मेरी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है, हमको नाम नहीं याद होता है, तो हम क्या करेंगे, आपके चेहरे से आपको पहचानेंगे, आपकी शक्ल सामने होगी तो आपका आई कार्ड है, वरना नहीं है. तो खुद का जब खुद से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग. एक मैपिंग ले रहे हैं G सच दैट N to N. ये कैसी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग. अच्छा, ये याद है कि नहीं कि अगर ऐसे ऐसे और ऐसे बनाते थे, ये F होता था, ये G होता था, तब इसका कॉम्पोजिशन गॉफ कहलाता था. बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में. अगर ये A B C है तो गॉफ A से C होता था, है ना. हमको यहाँ फॉग चाहिए, तो पहले कौन आ रहा है, F. तो डायग्राम में F को कहाँ भेज देंगे, बाद में. फॉग G चाहिए, G कहाँ आ रहा है, बाद में, तो उसको कहाँ बना देंगे, पहले. 1 2 3, N से N एक मैपिंग है G, N से X एक मैपिंग है F.
तब जो इसका कॉम्पोजिशन होता है दैट इज फॉग। कहाँ से कहाँ तक? n से x। इसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। हम रहे अगर यूनिवर्सिटी में वाइवा में उस समय, अब तो जीवन ऐसा हो गया ना कि हम गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेते हैं, ठीक है, रहे नहीं रहे, रहेंगे तो हम पूछेंगे पक्का, ये भी बता दे रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है ना मेरा क्या पर्सनल थॉट है, मैथमेटिक्स के वाइवा में बहुत कोर्स पे नहीं जाना चाहिए, जीए पूछना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, हम ये क्यों पूछें हाइन बोरल क्या है? हाइन बोरल आपने पहली बार पढ़ा है। हम ये पूछेंगे बाउंडेडनेस क्या है, ठीक है, क्लोज्डनेस क्या है, कॉम्पैक्टनेस क्या है। अगर ये तीन आप जानते हैं तो हाइन बोरल नहीं भी जानते होंगे तो जान जाएंगे। तो मेरा थॉट क्या है कि एग्जामिनेशन में लिंडलॉफ, हाइन बोरल ये सब पूछने के बजाय अगर आप जनरल एप्टीट्यूड बच्चों से पूछते हैं और वो बता ले जाता है तो वास्तव में उसको नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आज नहीं तो कल आप अपने आप हाइन बोरल और लिंडलॉफ पढ़ लेंगे। तो मेरी थॉट क्या है कि बच्चों से वही पूछिए जिससे आपको उम्मीद हो। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट रट रट के आ रहा है। क्यों स्टेटमेंट पूछे जब हमको प्रूफ ही नहीं चाहिए? तो उसका प्रूफ तो हम कराएंगे नहीं वहाँ। तो मेरी थॉट क्या है कि वाइवा में हमेशा जनरल क्वेश्चन पूछने चाहिए। अच्छा, मैट्रिक स्पेस क्या है, डी क्या है, मैपिंग क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, यूजुअल क्या होता है, यूजुअल क्यों कहते हैं, आर क्या है, रियल नंबर के सबसेट्स क्या क्या होते हैं, कितने बता सकते हो, अच्छा उन सबसेट्स में कौन काउंटेबल है कौन नहीं है, काउंटेबिलिटी क्या होती है, ये पूछना चाहिए, ना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो सीक्वेंस और सब सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका यूज़ रियल एनालिसिस में भी है, मैट्रिक स्पेस में भी है। तो हम क्या बताएं, सब सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सीक्वेंस। अगर एक्स एन सीक्वेंस है तो एक मैपिंग होगी कहाँ से कहाँ तक? एन से एक्स के बीच में। फिर हम क्या लेते हैं? आइडेंटिटी मैपिंग। फॉग को कहते हैं सब सीक्वेंस। फॉग मतलब एफ बाद में होगा, जी पहले होगा। फॉग को कहते हैं सब सीक्वेंस। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दे देंगे, ठीक है। लिखिए लेट एफ सब सीक्वेंस में लिखना है, सब सीक्वेंस है हेडलाइन। सब सीक्वेंस लिखिए, let f is such that n to x, let f is such that n to x is a mapping defined by Fn is equal to Xn for every small n belongs to capital N. Fn is equal to Xn for every small n belongs to capital N. इसका मतलब इस केस में Xn क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। नीचे से लिखिए दैट इज Xn n is equal to 1 to infinite, that is Xn n is equal to 1 to infinite be a sequence in capital X, that is Xn n is equal to 1 to infinite be a sequence in capital X, be a sequence in capital X। हो गया? आगे बोले, नीचे से लिखिए let G is such that n to n be an increasing mapping। क्या होता है increasing mapping? Let G is such that n to n be an increasing mapping। बताइए भाई increasing mapping। दो मैपिंग पढ़ाए हैं हम सेकेंड ईयर में, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। भाई बहन दोनों क्या होती है?
जैसे बहुत अनपढ़ है, थोड़ा सा खुल के बताइए। एफ मैपिंग इंक्रीजिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग मैपिंग? पीछे भी एक बार पहले बताए थे। नहीं, फिर बता दे रहे, काम ही मेरा बताना है। x में दो एलिमेंट लीजिए, x1 x2। अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो और यदि fx1 भी ग्रेटर देन fx2 हो जाए तो इसको इंक्रीजिंग मैपिंग कहते हैं। जैसा ये साइन रखा वैसा ये साइन रखा, और x1 ग्रेटर देन x2 हो और fx1 लेस देन fx2 हो जाए तो उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या नॉर्मली डिक्रीजिंग मैपिंग कहते हैं। बढ़ रहा था बढ़ता रहा, इंक्रीजिंग मैपिंग। बढ़ रहा था घट गया, दैट इज डिक्रीजिंग मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इंक्रीजिंग मैपिंग। 4 greater than 2, this implies that 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। ठीक, इसका मतलब होगा f4, इसका मतलब होगा f2। ठीक, फिर 4 इज ग्रेटर देन 2, मैपिंग ले रहे हैं fx इज इक्वल टू 1/x, तो 1/4 1/2 में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, उल्टा हो गया ना। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग मैपिंग। ठीक है, चलिए लिखिए। लेट G is such that n to n be an increasing mapping, that is, यहाँ देखिए, that is n1 greater than n2 implies fn1 greater than fn2। सॉरी, f की जगह g कर दीजिएगा क्योंकि हमने g को बोला है, g कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए। देन fog such that n2x, fog fog, then fog such that n2x, then fog such that n2x is said to be a subsequence, is said to be a subsequence of small f, of small f। ठीक है, नीचे से लिखिए, यहाँ देखिएगा। फॉग मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो किसके ऊपर अप्लाई होगी, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। इज इक्वल टू, मतलब होता है इसका f ऑफ gn, f ऑफ gn। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, fn का मतलब होता था x, यहाँ जो लिखा है वो नीचे। fx का मतलब fn का मतलब होता था x, जो यहाँ लिखा है नीचे। तो यहाँ क्या लिखा है, gn, तो gn कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। ठीक है, ये दीपांजलि ठीक है, पक्का? लेकिन अभी हमको gn नहीं पता है ना, इसलिए हमने उसको gn ही लिख दिया। fn की वैल्यू यहाँ देखिए, fn की वैल्यू xn, fn की वैल्यू xn, n की जगह क्या है, gn। ठीक है, लिखिए।
10 करके एफ फॉग ब्रैकेट में एन। हो गया, आगे बोले, नीचे से लिखिए। इस एक्शन को हम लोग क्या कहते थे? सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसको कहेंगे सब सीक्वेंस। नीचे से लिखिए, हेंस एक्स जी एन, एन इज इक्वल टू 1 to infinite, हेंस एक्स जी एन, एन इज इक्वल टू 1 to infinite, be the subsequence of the sequence xn, n is equal to 1 to infinite, of the sequence xn, n is equal to 1 to infinite। हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हेडलाइन डालिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मतलब अगर हम आपसे बोले कि हमको सब सीक्वेंस का एग्जाम्पल चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक तो हमको सीक्वेंस चाहिए होगा और दूसरा हमको इंक्रीजिंग मैपिंग चाहिए होगी, जो कि आइडेंटिटी हो, मतलब सेम सेट से सेम सेट की तरफ अप्रोच कर रही हो। इतनी बात क्लियर है? देखिए, कहीं दूर मत जाइए। अभी आपने सीक्वेंस पढ़ा है, मान लीजिए R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, F इज सच दैट N2X डिफाइंड बाई, अभी आपने पढ़ा Fn इज इक्वल टू 1/n, है ना, जहाँ स्मॉल n कहाँ बिलोंग करता है? कैपिटल नंबर में। तो आपने कहा था कि Xn इज इक्वल टू 1/n, ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना है? सीक्वेंस। सीक्वेंस हमने ले लिया, F इज सच दैट, सीक्वेंस लेना है मतलब एक मैपिंग होगी, डिफाइंड ऐसे हुई और इसी को डब्बे में बंद कर दिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सीक्वेंस का। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए? आइडेंटिटी इंक्रीजिंग मैपिंग। G इज सच दैट N to N ले रहे हैं, डिफाइंड बाई Gn is equal to 2n for every small n belongs to कैपिटल N। आइडेंटिटी है, इंक्रीजिंग का प्रूफ हम यहाँ दे रहे हैं। इंक्रीजिंग के लिए करेंगे क्या? 2 नेचुरल नंबर लेंगे, लेट n1, n2 belongs to कैपिटल N सच दैट n1 greater than n2। ठीक, 2 कैसी संख्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी बदल जाती। चूँकि 2 greater than 0 है अर्थात पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2n इज इक्वल टू Gn, तो 2n1 इज इक्वल टू Gn1, 2n2 is equal to Gn2, hence n1 greater than n2 implies Gn1 greater than Gn2। इसका मतलब ये मैपिंग कैसी हो गई? इंक्रीजिंग मैपिंग हो गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? फॉग, है ना। फॉग सच दैट, कहाँ से कहाँ मैपिंग होगी बना दे रहे हैं। फॉग के लिए F को बाद में मेंशन करेंगे, है ना।
चलिए देखिए, एफ को बाद में मेंशन करेंगे, जी को पहले मेंशन करेंगे। जी कहाँ से कहाँ तक था, एफ कहाँ से कहाँ तक था, एन से एक्स, तो इसका उल्टा दैट इज फॉग भी कहाँ से कहाँ तक होगा, एन से एक्स। फॉग सच दैट एन से एक्स डिफाइंड बाय, चलिए डिफाइन कराइए। फॉग किसके ऊपर लगेगा, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एफ इसको अप्लाई करते हैं, जी एन, ठीक। एफ जैसे आप कह रही थी वैसे कर दे रहे हैं, जी एन की वैल्यू 2n, ठीक। एफ एन था तो 1/n, एफ 2n होगा तो 1/2n। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 1/2n, n is equal to 1 to infinite is the subsequence of the sequence 1/n, n is equal to 1 to infinite। हमने कई बार आपको ये लिखवाया कि 1/n का सब सीक्वेंस 1/2n। अब समझ में आया कि क्यों 1/2n लिखते हैं, 1/4n क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1/2n ही क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए, लेट R, D be the usual metric space, let R, D be the usual metric space and let f is such that n to r, f is such that n to r, r क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल मेट्रिक स्पेस है ना। f is such that n to r, कॉमा डिफाइंड बाय, ये लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए, देन xn इज इक्वल टू 1/n, देन xn इज इक्वल टू 1/n, n इज इक्वल टू 1 to infinite, xn इज इक्वल टू 1/n, n इज इक्वल टू 1 to infinite is a sequence in capital R, is a sequence in capital R, is a sequence in capital R, ठीक। नीचे से लिखिए, let G is such that n to n, let G is such that n to n defined by Gn is equal to 2n, defined by Gn is equal to 2n for every small n belongs to capital N. Then if we choose यहाँ से लिखिए n1, n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, यहाँ तक पूरा आता रही। कोर्स आपका कहते ना बहुत समय से पूरा होगा, देख लीजिए ये 4 दिन आपका 28, आज है 28, 29, 30, 31, 1 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। 3 घंटा आपका कनेक्टेडनेस, 3 से 4 घंटा कनेक्टेडनेस कंप्लीट हो गया।
फिर क्या बचेगा केवल और केवल कंटिन्यूटी, उसको रुक के पढ़ाएंगे, 7-8 घंटे का है। किसमें? मैथ्स में। कल ही तो जिक्र कर रहे थे प्रोजेक्ट का, हम लोग मिल गया ना आज। 500 पेपर में एक टॉपिक मिलता है ना? हाँ, एक एक टॉपिक। कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेज वाले टॉपिक देते हैं कि सेक्शन ए से बनाइए, सेक्शन बी से बनाइए, कई बार नहीं देते, तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा। हमको मिला है कोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स में। पढ़ा दिए सर? हाँ। बस बढ़िया है, तब क्या पूछना। ये सब नहीं पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा दिया। नहीं, यहाँ का ही पूछ रहे थे हम तो। नीचे तक GN1 ग्रेटर देन GN2 हो गया। नीचे से लिखिए, हैंस G इज एन इंक्रीजिंग आइडेंटिटी मैपिंग। हैंस G इज एन ANN इंक्रीजिंग आइडेंटिटी मैपिंग। हैंस G इज एन इंक्रीजिंग आइडेंटिटी मैपिंग। नीचे से लिखिए, thus for such that capital N to capital X defined by, thus for such that capital N to capital X defined by, उतारिए पूरा। डायग्राम से हमने रफ बनाया है ना, वैसे बना लिया करिए। सीक्वेंस का जब कॉम्पोजिशन होता है मैपिंग्स का दो, तो कोशिश क्या करिए डायग्राम मेंशन कर दें। अब धीरे धीरे ना मौसम भी ठीक हो जाएगा। जिस तरह से धूप निकल रही है, वो हफ्ते भर के अंदर अंदर मौसम भी एकदम ठीक हो जाएगा, तब फिर सुबह आने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसीलिए अभी हम थोड़ा बुलाना नहीं चाह रहे हैं, पता चला आ गए और बीमार पड़ गए। थोड़ा सा ठीक हो जाए वेदर, तब फिर बुलाएंगे अगर ज़रूरत लगी तो। फिर हम बुलाएंगे भी अगर, तो सुबह जो बचा हुआ सेक्शन है, जैसे हमने बताया ना, इसमें कंटिन्यूटी बच जाएगा, तो कंटिन्यूटी सुबह कंप्लीट कर देंगे। सुबह जहाँ 3-4 दिन बुलाएंगे, कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सकता है कि हम भाई सुबह 11-12 तारीख से बुलाना शुरू कर दें, तो जब सुबह बुलाएंगे तो कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, और फिर शाम में सर पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। सर का भी तो कोर्स कंप्लीट करवाएंगे ना, कि मेरा ही कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा 10 दिन मेहनत करिए, 10-12 दिन 15 दिन 10-15 दिन पानी मंगा दे रहे हैं। 10-15 दिन अब मेहनत करिए सुबह शाम वाला। अरे ठीक है, अब कुछ दिन की बात है, ख़त्म हो जाएगा। वो जनरल है, वो कहीं रहेंगी आप परेशान होंगी, चाहे वो आप 10 घंटे का क्लास करके परेशान हो, चाहे कैसे, क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट करना है भाई। अभी तो यहाँ फिर भी ठीक है कि में फ़िज़िक्स ऑनलाइन चल रहा है। जिन संस्थाओं में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स चल रहा है, उनकी कंडीशन सोचिए कि उनको 4-5 महीने में सबका कोर्स कंप्लीट कराना है। उनके यहाँ क्या छीछा लेदरी हो रखी है, अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैसे चलाएंगे कॉलेज के साथ, ये सोचिए। उनके यहाँ छीछा लेदरी सोचिए, उनके यहाँ हमको तो नहीं लगता कि कोर्स इस साल कंप्लीट हो पाएगा 101%। वो एक अलग बात है कि भाई
ईमानदारी वाली बात कि हमको पता है कि मेरा चैप्टर 8 घंटे का है और उसमें से हम सब काट पीट के उसको 3 घंटे का बना दें और क्या कोर्स कंप्लीट हो गया, तो वो एक अलग बात है। अब जैसे हमको पता है कि कंटिन्यूटी अगर हम पूरा पढ़ाएंगे तो हमको महीना भर लग जाएगा, ना आप उतना पढ़ पाएंगे। तो मेरे दिमाग में क्या है कि हमको केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ाना है, इम्पॉर्टेंट जो इस साल फंस जाए आपका। तो इम्पॉर्टेंट में हमको पता है कि हमको मुश्किल से 12-13 थ्योरम पढ़ाना है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ठीक है बाकी हमने सब पढ़ा दिया, ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन जिन जगहों पे डीजी वगैरह में भी 20-25 क्वेश्चन में से 2-4 करा के चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए है कि कोर्स अब देखिए कैसे होगा बाकियों का। लिखिए रिमार्क। अच्छा, कोई भी सेट खुद का क्या होता है? सबसेट। कोई भी सीक्वेंस खुद का सब सीक्वेंस होता है। अगर हम इसी में जो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें। चेंज क्या कर दें कि gn की वैल्यू n ले लें, gn की वैल्यू n ले लें। ये हमको नहीं पता है कि क्या है, बस इतना हम जानते हैं कि fn इज इक्वल टू xn, fn इज इक्वल टू xn, gn इज इक्वल टू n। यहाँ देखिए gn की जगह क्या आएगा? n, fn की जगह xn, तो ये क्या बन जाएगा? xn। xn इज द सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? xn। ये जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और फॉग के साथ जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सब सीक्वेंस। सेम कोई भी सीक्वेंस खुद का सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, डालिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, इफ वी टेक G such that capital N to capital N, if we take G such that capital N to capital N, comma defined by Gn is equal to N for every small n belongs to capital N, ठीक, नीचे से लिखिए then G is the identity increasing mapping, then G is the identity increasing mapping। हो गया? फिर नीचे से लिखिए let f is such that capital N to capital R, let f is such that capital N to capital R, comma defined by fn is equal to xn, fn is equal to xn for every small n belongs to capital N। हो गया? नीचे से लिखिए then xn n is equal to 1 to infinite, then xn n is equal to 1 to infinite is the sequence in capital R। नीचे से लिखिए therefore ये कैपिटल आर की जगह ना एक्स ही कर लीजिए, कहीं आपको डाउट ना हो जाए। f is such that n to x defined by fn is equal to xn is the sequence in capital X, is the sequence in capital X। ठीक है, नीचे से लिखिए therefore
fog such that capital N to capital X defined by, therefore fog such that capital N to capital X defined by, उतार लीजिए पूरा उधर उधर, एक्सक्यूज मी। आज बेसिक डेफिनेशंस करा दे रहे हैं, कल से थ्योरम शुरू हो जाएगा इसका। हाँ, हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मेंशन कर चुके हैं हम। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस कहते हैं एक्सन को ही अगर करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। लिखिए, लेट एफ इज सच दैट कैपिटल एन टू कैपिटल एक्स, लेट एफ इज सच दैट कैपिटल N to capital X be a mapping defined by Fn is equal to Xn for every n belongs to capital N. Fn is equal to Xn for every n belongs to capital N. नीचे से लिखिए, that is xn, n is equal to 1 to infinite, that is xn, n is equal to 1 to infinite, be a sequence in capital X, be a sequence in capital X। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये क्या बनाता है, सीक्वेंस। जब कभी सीक्वेंस का नाम आएगा तो उसको एक्सन से लिखते हैं। एफ इज सच दैट एन टू एक्स, एफ एन इज इक्वल टू एक्स एन, ये फिक्स है इतना। अब अगर हम कोई सेट डिफाइन करें, ई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x1 x2 x3 डैश 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 xn डैश डैश डैश, है ना। नीचे से लिखिए, then the set E is equal to करली ब्रैकेट में x1 x2 x3 कॉमा डैश 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 xn कॉमा डैश डैश डैश। हो गया। is said to be range set of the sequence, is said to be range set of the sequence। ठीक, नेक्स्ट है बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस? मतलब सीक्वेंस के रेंज सेट का डायामीटर फाइनाइट हो मतलब लेस देन फाइनाइट हो। देखिए, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन 2-3 तरीके से दी जाती है। कोई भी सेट बाउंडेड तब होगा जब उसका डायामीटर फाइनाइट हो। दूसरा, कोई भी सेट बाउंडेड तब होगा जब उसका डायामीटर लेस देन इनफाइनाइट हो। लेस देन इनफाइनाइट का मतलब फाइनाइट। तीसरा, कोई भी सेट फाइनाइट तब होगा जब कोई पॉजिटिव नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करे कि उसके किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी m से छोटी या बराबर हो।
ठीक है, ये तीनों ही तरीके से कहते हैं। तो अगर सीक्वेंस की बात करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, तो उसके लिए पहले उसका रेंज सेट डिफाइन करेंगे। यदि रेंज सेट का डायमीटर फाइनाइट है, रेंज सेट का डायमीटर फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब लेस देन इनफाइनाइट, तो उस केस में वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका मतलब उसके रेंज सेट बाउंडेड है। रेंज सेट बाउंडेड है मतलब उसके रेंज सेट का डायमीटर लेस देन इनफाइनाइट है। लेस देन इनफाइनाइट का मतलब फाइनाइट है। ठीक, किसी भी सेट का भूल गई। अगर x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, तो डायमीटर ऑफ E इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ dxy, जहाँ x और y E में पाए जाने वाले एलिमेंट्स। जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोगों का डायमीटर पूछे तो हम लोग आपस में एक दूसरे की दूरी निकालेंगे। आपकी हमसे, आपकी इनसे, आपकी उनसे, आपकी उनसे, आपकी उनसे, इनकी हमसे, इनकी उनसे, इनकी उनसे, इनकी उनसे, इनकी उनसे, इनकी मेरे से, फिर उनकी उनसे, उनकी उनसे, उनकी उनसे, उनकी, मतलब सबकी आपस में डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद जो उसका सुप्रीमम आएगा वही डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए आ सीक्वेंस n is equal to 1 to infinite, a sequence n is equal to 1 to infinite is said to be bounded sequence, is said to be bounded sequence, is said to be bounded sequence, comma, if its range set capital E is equal to करली ब्रैकेट में x1, x2, x3, डैश 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 xn, डैश डैश डैश, करली ब्रैकेट बंद, इज अ बाउंडेड सेट इन कैपिटल X, इज अ बाउंडेड सेट इन कैपिटल X। नीचे से लिखिए दैट इज ये डायमीटर ऑफ E इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज डायमीटर ऑफ E इज लेस देन इन्फिनिटी। अभी जिस साल मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था, तो गेट क्वालिफाई होने के बाद आप लोग किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, या एमटेक कर सकते हैं, या रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने बार्क के लिए डाला था, ठीक है, तो हम तो जा नहीं पाए ड्यू टू सम रीज़न, दे ही नहीं पाए। तो वहाँ पे हमने सुना उस साल क्या पूछा गया था, जैसे वहाँ पे क्या तरीका होता है वाइवा का, दो तरीके से, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम एंटर करेंगे, एक फैकल्टी बैठी हुई है, अलग अलग तरीके से, जैसे IAS का इंटरव्यू होता है, अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने फील्ड का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है। एक होता है आप एंटर किए, पारी बांध लेते हैं कि आपकी जो बंदा आएगा उससे हम पूछेंगे, बगल वाला कहता है अगला बंदा जो आएगा उससे हम पूछेंगे, उसके बगल वाला कहता है अगला बंदा जो आएगा हम पूछेंगे, क्योंकि कई बार पूरी टीम देख करके सामने वाला बच्चा थोड़ा खौफ में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक के बारे में बोलो, अगर आप रुक गए डिस्क्वालीफाई, अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तब भी डिस्क्वालीफाई। आपके बोलने के लहजे से, तरीके से ही ये होता है कि आप कितने पानी में हैं। उसी साल इन्फिनिटी टॉपिक मिला था। इन्फिनिटी सुना है, क्या जानते हैं उसके बारे में, पूरा बताइए। तो इन्फिनिटी कहाँ से शुरू हुआ, इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, टेंस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, क्यों हम टेंस लेकर के चलते हैं, क्या हमारे मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो हमने क्यों इन्फिनिटी को लिखा, फिर इन्फिनिटी किस तरीके का नंबर है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या डिस्क्रिमिनेंट है, कैसा नंबर है, अनडिफाइंड है, मतलब वो पूरा आपको उसके बारे में मेंशन करना था। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को सोचते चलिए कि क्या होती है क्या नहीं।
हमने पहले भी कहा, आपको नहीं पता कि आपका भविष्य कहाँ चला जाए, कोई नहीं जानता। ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप कॉम्पिटिटिव को एग्ज़ाम दें, भगवान करे क्वालिफाई हो गया या नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके भविष्य निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। तो कोई नहीं जानता कि किसका भविष्य किसको कहाँ लेकर के जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे हमने आज से 7-8 साल पहले आज ही के दिन एक फेसबुक पे एक कोट अपडेट किया था, संजोग से वो मेमोरी में शो करता है ना, आज हमने उसको पढ़ा तो वही हमको रियलाइज़ हुआ कि है ये चीज़। उसमें एक रीयूनियन के बारे में था कि एक कॉलेज का रीयूनियन हुआ तो क्या क्या बातें निकल करके आई। तो उसमें ये था कि जो क्लास का टॉपर था वो एक हैप्पी होम मेकर बन गया, ठीक है। जो बैक बेंचर्स थे वो इंटरप्टर बन गए। जो क्लास में सबसे इग्नोर्ड बच्चा था वो पोएट बन गया, ठीक है। फिर क्लास में जो फेलियर बच्चा था आर्मी में चला गया। मैथ्स में जो सबसे वीक था वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो उसमें लिखा था, वो हमको इसलिए पसंद था क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं हम खुद से कोरिलेट करते थे तब, तो हमको बहुत पसंद आया था। हमको मेरा भविष्य ये भी नहीं पता था कि हम कभी पढ़ाएंगे या खुद का कोचिंग खोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तब हमको वो बहुत अच्छा लगा कि जब रीयूनियन हुआ और लोग आपस में मिले, तब समझ में आया कि यार कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। लोग तारीफ़ करते थे क्लास के टॉपर की, लेकिन क्लास का टॉपर होम मेकर बन गया, सबसे इग्नोर्ड पोएट बन गया, सबसे फेलियर आर्मी में गया, मैथ्स में वीक ऑफिसर बन गया, ठीक है। बैक बेंचर्स इंटरप्टर बन गए। तो कभी भी किसी भी बच्चे को उसके कवर से नहीं सोचना चाहिए। जीवन बहुत लंबा है, कोई कहीं पे भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। अभी एक दिन हम डिपार्टमेंट में खड़े थे, मेरे साथ का एक लड़का पढ़ता था मेरे साथ, शोएब अख्तर नाम था, दिख गया। हम तो पहचान भी नहीं पाए, दाढ़ी में सफ़ेद बाल थोड़े थोड़े आ गए उसके। अच्छा भैया, अरे तुम यहाँ कैसे? हम कह रहे हम तो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं, 8 साल बाद लौटे हैं। अच्छा फिर क्या कर रही हो? हम बताए ऐसे ऐसे। हम तुम क्या कर रहे हो? कहा यार अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहा तुमको कई बार इस एरिया में देखते हैं हम, क्या यार घर ही उधर है मेरा। तो है ठीक है, जबकि पढ़ाई में अच्छा था। हमको तो पता था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे बाहर जाके, ये तो हमको वेल नोन था अपने बारे में। वही हुआ, जो कर पाए ठीक है, हमको उसका कोई दुख भी नहीं है, ठीक है। हम ना थोड़ा पीछे देख करके रोने से बेहतर आगे देख के हंसने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन वही बता रहे हैं कि बहुत से लोग मिलते हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। पढ़ाई में सबसे कमज़ोर था वो आज कहीं बाहर के, मतलब यहीं कहीं आसपास के एरिया, महाराजगंज साइड के डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है। रफ़ीक नाम था, मोहम्मद रफ़ीक, मेरा भाई लगता था। हम लोग उसको रफ़ीक भाई ही कहते थे। वो मतलब वो बंदा इतना मन का साफ था, उसके लिए भाई ही हमेशा निकलता ही था मुँह से। सब लड़कियाँ उसको वही कहती थीं, ठीक है। कोई दिल्ली जाके जॉब कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। तो अब सोचते हैं कि यार बताओ सब कितना कहाँ कहाँ चले गए। कुछ कोई खेती बाड़ी संभाल रहा है, घर का धंधा संभाल रहा है सब। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम ये करेंगे। अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करिए हर चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। अब उसकी बात हम सुने तो हमको इतनी तकलीफ है, बताओ 9 साल होने जा रहा है, पढ़ाई छोड़े कुछ नहीं कर पाया। तो हमको यही मन से दुआ निकली कि हे ईश्वर उसका भी कुछ करा दो, कहीं करा दो तो ठीक है। तो यही है जीवन। पढ़ाई छोड़ के 9-9 साल बाद लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आज उसका जीवन क्या है? कुछ नहीं, ना शादी, ना ब्याह, ना कुछ और। जब आप थोड़े मैच्योर होते हैं ना, जहाँ 25-26 साल के होते हैं, तो आपको अपने आगे की फर्दर की लाइफ भी दिखती है। आपको ये लगता है कि हम सेट हो जाएं तो हम अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करें। ये ह्यूमन नेचर है। जब आप उस एज में पहुँचेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि अब हम अपना फैमिली प्लान करें। क्योंकि वो एक एज होती है जब आपके आसपास के लोग निपटना शुरू करते हैं, तब आपको बहुत खलता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, ना फैमिली है, ना जॉब है, ना कुछ और है। तो अपने आप को उतना मेंटली प्रिपेयर करिए। और लाइफ पार्टनर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो आपकी आगे की चीज़ों को बनाता है। उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। इफ़ यू आर एजुकेटेड, आपको लगता है हम पढ़े लिखे हैं, आपके पेरेंट ने कह दिया कम पढ़े लिखे से कर लो, तो उसके लिए आप सोचिए कि आप उसके साथ खिटा पाएंगे कि नहीं। नहीं तो नहीं, चाहे आप हो चाहे आप लोग हो।
ऐसा नहीं कि लड़का हमारा बहुत अच्छी नौकरी में है, लड़की कोई देहात की आ गई और कर दिया, कम पढ़ी लिखी तो हमने कर ली। आप जज करिए, क्या वो आपके साथ चलने लायक है, आपकी लाइफ को समझने लायक है कि नहीं? नहीं तो मतलब नहीं, हम प्रेशर नहीं ले पाएंगे। तो वो डिसीज़न हमेशा सोच समझ के करिए। तो लाइफ अब आप लोगों की शुरू हो रही है। इतना मेरा बोलने के पीछे का ये मतलब है, अब 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, कोई नहीं जानता। ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो हमने जो अनुभव किया है वो हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि ये है लाइफ में, ठीक है। तो कुछ डिसीजंस अच्छे हों उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि आगे की लाइफ अच्छी हो। केवल अच्छे का मतलब नौकरी से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो हमने अपनी लाइफ में यही नोटिस किया कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो लाइफ आपकी स्मूथ हो गई, नहीं अच्छा है एकदम चौपट हो गई। ये फैक्ट चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होने लगा है कि बच्चे इतने पढ़े लिखे और समझदार हो गए हैं कि उनको उनका लाइफ पार्टनर लाइफ को ढकेलने वाला नहीं चाहिए होता है, प्रेशर करने वाला नहीं चाहिए, तो दोस्त चाहिए होता है जो आपको हर चीज़ पे समझ सके। तो वो तभी मिलेगा जब वो आपके लायक होगा। लायक कब होगा? जब आप इतने पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो हर तरफ से अपनी चीज़ों को सुधारिए, पढ़िए, लिखिए, ताकि आपका भविष्य निर्धारित हो। हम तो अपने आज साथ के बच्चों को देख रहे हैं ना, कुछ की लाइफ बहुत चौपट है, बहुत ख़राब है, रीज़न वो खुद है। इसलिए बता रहे हैं कि पढ़िए और ढंग से पढ़िए। आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट हो गई है एजुकेशन कि जब इस तरह की बात होती है सबसे पहले बंदे के मुंह से निकलता है क्या पढ़ा है, क्या पढ़ी है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए और पढ़िए। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सीक्वेंस ले लिया -1 to the power n, सीक्वेंस है ये, ठीक है। रेंज सेट बनाइए -1 और 1, ठीक है। डायामीटर निकालिए। डायामीटर का मतलब होता है खुद की खुद से दूरी, दूसरे से दूरी। खुद की खुद से दूरी 0, खुद की खुद से दूरी 0, इन दोनों की दूरी 2 या -2। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, क्या आएगा 2 जाहिर सी बात है क्या है, लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब ई कैसा सेट होगा, बाउंडेड। ये भी कैसा होगा, बाउंडेड। लिखिए, द सीक्वेंस -1 to the power n, the sequence -1 to the power n is said to be bounded sequence, is said to be bounded sequence -1 to the power n। ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, देखिए। If the sequence -1 to the power n is said to be bounded sequence, sorry, the sequence -1 to the power n in capital R, काट दीजिए पूरा, in capital R, ये पूरा काट दीजिए यहाँ से, यहाँ से। The sequence -1 to the power n in capital R with usual metric is bounded, with usual metric is bounded because its range set E is equal to करली ब्रैकेट में -1, is bounded। नीचे से लिखिए, दैट इज डायमीटर ऑफ E is equal to 2 less than infinity। दैट इज डायमीटर ऑफ E is equal to 2 less than infinity, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डाल दीजिए, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस लिख लीजिए, ये भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है बता पाएंगे? भावना बता पाएंगी? For every epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that dxn comma x is less than epsilon for every small n greater than or equal to capital N, ठीक है।
वहाँ पे आप लोग मॉड लिखते थे बस रियल में, यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, डी लेके चल रहे हैं। देखिए मान लीजिए x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है और xn इसमें कोई सीक्वेंस है, तो कहते हैं कि xn n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट कन्वर्ज करेगा x पे, तब इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N such that dxn comma x less than epsilon for every small n greater than or equal to कैपिटल N। ठीक है, लिखिए let x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space and n is equal to 1 to infinite and n is equal to 1 to infinite, hello xn, just be a sequence in capital X, be a sequence in capital X, then the sequence xn n is equal to 1 to infinite, then the sequence xn n is equal to 1 to infinite is said to be converged to a point small x belongs to capital X, comma if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, सेम थॉट है, नेचुरल नंबर हमने डेल्टा ले लिया है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट dxn comma x less than epsilon comma for every n is greater than or equal to delta। हो गया, नीचे से लिखिए here x is called limit of the sequence, here x is called limit of the sequence and we write xn tends to x as n tends to infinite, or limit n tends to infinite xn is equal to x। ठीक है, नीचे से लिखिए आ सीक्वेंस, बोले आ सीक्वेंस which is convergent, is called convergent sequence। A sequence which is convergent is called convergent sequence। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे।